हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि हिस्ट्री 305 मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर डिस्कस की जाए और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उसके ऊपर भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो टॉपिक्स है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ और इसको आप अगर करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प इसमें मिल सकती है। तो पैटर्न आपको पता है क्योंकि आप थर्ड ईयर के हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 5 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। सेकंड पार्ट में 6 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं, 5-5 नंबर के होंगे और थर्ड जो पार्ट है उसमें से एक एक करना होगा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको आप एक साथ करिए, एक सीक्वेंस में करिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे और फिर जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे उसके साथ मैं सिलेबस भी डिस्कस करता जाऊंगा आपका। तो यहाँ पे पूछा गया सप्लीमेंट्री एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है। लास्ट जो हुआ था सप्लीमेंट्री, तो इसमें से जो है आपका बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो सकते हैं इस बार। तो इसको आप इस तरह से कर लीजिए। यहाँ पे पूछा गया कि समकालीन इतिहास के किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। दो फीचर लिखना, ज़्यादा इसमें डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं कि आप एक पेज लिख दें, 2 पेज लिख दिए। ओनली जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। अगर ज़्यादा लिखेंगे तो फिर वो उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। और जो पेपर चेक करने वाला वो भी कंफ्यूज होगा और आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो 2 विशेषताएं पूछे तो 2 ही लिखनी है। आधुनिक इतिहास से आपका क्या अभिप्राय है। तीसरा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के 2 उद्देश्य क्या थे। और साम्राज्यवाद से आपका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स कौन था। मुनरो सिद्धांत पर संक्षिप्त नोट लिखिए। शोगुन कौन थे और 1905 की रूस की क्रांति का महत्व क्या था। तो इसमें से 7 में से आपको करने, 8 दिए गए हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास है। 8 में से आपको 5 करने हैं, लेकिन आप जो भी सब पार्ट जिसको भी कर रहे हैं उसका वही नंबर डालना है। मान लो आप इसको कर रहे हैं तो इसका यही नंबर डालना है और इसको एक साथ करना है। अगर आपको बीच में नहीं आता है सपोज तो आप कुछ लाइन छोड़ सकते हैं और बाद में इसको कर सकते हैं, लेकिन बीच में बड़े क्वेश्चंस के बीच में ये नहीं घुसाना है। पार्ट सेकंड की बात करें तो समकालीन इतिहास की मुख्य प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन भी यही आया हुआ है और सेकंड भी यही आया हुआ है। हम सिलेबस में देखेंगे कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं यूनिट वाइज। इटली के एकीकरण में विक्टर एम्यूनुअल्स की भूमिका की विवेचना कीजिए। विश्व में यूरोपीय प्रभुत्व के कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉज ऑफ द यूरोपियन हेजिमनी। नेक्स्ट है संक्षेप में डॉक्टर सन्यात सेन के जीवन और उसके आदर्शों का संक्षेप में परिचय दीजिए। नेक्स्ट है आपका 1878 से लेकर 1908 ईस्वी तक पूर्वी समस्या संबंधी मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और यहाँ पे लास्ट है विल्सन के 14 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपके जो है आपने इसमें से भी आपके पास ऑप्शन है, ओनली 4 करने हैं और 5 नंबर का एक है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है आपका ये स्कोरिंग रहता है। ये हमारे पास सिलेबस है और ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि यूरोपीय देशों के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा तथा कलह के कारणों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चंस पूछ रहा आपसे ये यहाँ से यूरोपियन हेजिमनी एंड इंटर इंपीरियलिस्टिक राइवलरी कॉन्फ्लिक्ट विद इन यूरोप, है ना। तो यहाँ पे इस बार आपका हो सकता है कि फर्स्ट जो है ये वाला जो जर्मनी और इटली का एकीकरण है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो है तो ये आपका आ जाएगा। और पहला जो है समकालीन विश्व इतिहास की मुख्य विशेषताएं, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको आप कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे समाजवाद से आपका क्या अभिप्राय है। समाजवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सप्लीमेंट्री में यहाँ से पूछा गया अलायंस फॉर्मेशन, सोशल टेंशन एंड सोशलिस्ट मूवमेंट्स। तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर से पूछा गया है सप्लीमेंट्री में। तो इस बार पहला और दूसरा आप जो है वो अच्छे से कर लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। एनुअल जो एग्जाम का जो पेपर है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूछा गया कि मेज सम्राट के अधीन या मेज काल में जापान की पुनर्प्रतिष्ठा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रीजनरेशन ऑफ जापान इन मेज पीरियड अंडर द मेज एम्परर। तो यहाँ पे आपका पूछा गया बी सेकेंड यूनिट का वी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिविल वॉर के चांसेस है कि
यूएसए का जो सिविल वॉर है उसके बारे में आ सकता है। मेज रेस्टोरेशंस को भी कर लीजिए। साइनो जापान वॉर जो है इसको कर लीजिए, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपका आ सकता है इस बार 5 नंबर का। और यंग तुर्की आंदोलन जो है ये भी आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चंस आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से आपका आ सकता है। और कॉमटिंग पार्टी या डॉक्टर सन्यात सेन या मंचू वंश का जो पतन है उसके कारणों का भी, या चाइना में नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दो जो क्वेश्चन टॉपिक है बी और सी, ये काफ़ी ईजी है ना। जापान का इमरजेंस एज ए वर्ल्ड पावर, मेज रेस्टोरेशन बहुत ईजी है, और नेशनल मूवमेंट भी काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया कि प्रथम और द्वितीय बाल्कान युद्धों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और इन युद्धों के क्या परिणाम निकले। तो ये थोड़ा सा टफ है, बाल्कान युद्ध जो है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा सा ये टॉपिक। तो आप ये कर सकते हैं जो मैंने आपको इसमें बताया। यूनिट डी 2 में से एक करना है आपको। 1905 की रूस की क्रांति के कारण और परिणामों के बारे में बताइए। तो यूनिट 3 काफ़ी ईजी है, इसमें 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके घुमा फिरा के, चाहे एग्जामिनर कैसे भी पूछेगा 2 ही क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। तो ये दोनों को आपने कर लेना है। 1905 की क्रांति सिमिलर, इसके पॉइंट सारे के सारे सेम ही है, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और 1917 की रूस की क्रांति यहाँ पे पूछा गया। 1970 ईस्वी क्रांति के बाद रूस की नई सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक नीति पूछिए, इस बार हो सकता है 1917 की क्रांति के कारण और परिणाम पूछ सकते हैं। बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे, इस टाइप में घुमा फिरा के थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 ही क्वेश्चन आपके जो है वो 3rd यूनिट से बनते हैं, काफ़ी ईजी है ये। फिर आपका सेक्शन ई पे चलें तो प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारणों परिणामों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे भी पहला एक ही क्वेश्चन जो है जो कि आएगा ही आएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। इस बार ये पिछली बार परिणाम पूछे, इस बार हो सकता है कि कारण और परिणाम दोनों इकट्ठे पूछ लें। और एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों का भी वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे भी आपका जो है 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और द वॉर सेटलमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। तो यहाँ पे भी 2 ही क्वेश्चन आपने जो है वो तैयार करने हैं। अब ये आपका एनुअल एग्जाम का है, इसमें भी हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से फिर आपको जो है वो पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है जो सप्लीमेंट्री में था। समकालीन इतिहास से आपका क्या अभिप्राय है। कार्बोनरी विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यंग, ये जो जर्मनी और इटली का जो यूनिफिकेशन है इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपके बनते हैं। बिस्मार्क के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। युवा जो वहाँ पे इटली में जो यंग इटली आंदोलन था उसके बारे में पूछ सकते हैं। या जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो ब्रुशेनशैफ्ट के बारे में पूछ सकते हैं, वो क्या था। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन जब बड़ा आप तैयार करेंगे तो आपके छोटे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ये है, युवा इटली के विषय में आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पूछ सकते हैं कि यंग इटली आंदोलन क्या था। देखो यहाँ पे पूछा गया, ब्रुशेनशैफ्ट पूछा गया है, और साम्राज्यवाद की 2 विशेषताएं यहाँ पे जो है वो पूछी गई है एनुअल एग्जाम में। रूजवेल्ट की बड़ी नीति क्या थी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी क्या थी, लेनिन कौन था, हु वाज द लेनिन, एंड व्हाट इज द मींट बाय द मेज रेस्टोरेशंस, मेज पुनर्स्थापना से आपका क्या तात्पर्य। सप्लीमेंट्री में ये बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे शॉर्ट में पूछा गया है। अब पार्ट बी पे हम चलते हैं। तो यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका के भगदड़ से आप क्या समझते हैं, है ना, कि कैसे इसको जो है वो बांटा गया अफ्रीका को यूरोपियन शक्तियों के द्वारा, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये भी आपका अगर हम सिलेबस में देखें तो ये वाला जो है आपका ये आपका यूरोपियन जो हेजीमनी है, इम्पीरियलिस्टिक राइवलरीज, यहाँ से ये पूछा गया है कि यूरोप जो अफ्रीका था उसको कैसे बांटा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो अमेरिका की लैटिन अमेरिका के प्रति नीति की चर्चा कीजिए, और यहाँ पे पेरी मिशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। 1911 की रूस चीन की क्रांति के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे, शॉर्ट में पूछा गया है। और 4 मई का जो आंदोलन था, 4 मई 1919 के विद्यार्थी आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मई आंदोलन क्या था। एशिया में साम्राज्यवाद के प्रसार का वर्णन कीजिए। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, है ना। बी सेक्शन में जो है अब आप इसमें देखेंगे कि एशिया में साम्राज्यवाद आंदोलन, दूसरे उससे पूछ रहा है, ये फर्स्ट यूनिट के दूसरा जो चैप्टर है। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
पहले यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है सोशलिस्ट जो मूवमेंट्स है उससे पूछ रहा है। सेक्शन सी पे चलते हैं। गृह युद्ध के बाद अमेरिका के उत्थान के कारणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे अमेरिका का उत्थान आया है, तो सप्लीमेंट्री में जो है वो आपका यहाँ पे पूछा गया है। सप्लीमेंट्री में जो है वो कोई और क्वेश्चंस जो है वो आपका पूछा गया है ना। तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं इसको। तो सप्लीमेंट्री में हम चलते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है आपका समाजवाद और यहाँ पे मेज रेस्टोरेशंस पूछा गया है। तो इस तरह से आप जो है इसको नोट कर सकते हैं और एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा। 1908 के युवा तुर्की क्रांति का आलोचनात्मक विवरण कीजिए। तो यहाँ पे युवा तुर्की आंदोलन सप्लीमेंट्री में जो शॉर्ट आया हुआ, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा गया है। डी 1904 और 5 के रूस जापान युद्ध का वर्णन कीजिए। बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये भी मैंने सिलेबस में डिस्कस कर दिया कि इसको भी आपने तैयार करना है। और 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। सप्लीमेंट्री जो है वो क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके 90% वो रिपीट हो जाए। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के कारण और यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना, ये सप्लीमेंट्री में नहीं आया हुआ लेकिन यहाँ पे आया हुआ है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको भी आपने कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन डी जो है आपका। तो इस तरह से आप जो है वो इसको कर सकते हैं अच्छे से। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।